हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋतिक झा, मेडिकेयर दा पाथ गाइडर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि नीट 2025 का एग्जाम जो है वो 4 मई 2025 को हो चुका है। ठीक है, अब हुआ तो बहुत गलत, क्योंकि इस बार काफी टफ पेपर आया था, काफी टफ पेपर। मैंने खुद भी पेपर देखा, तो पेपर में से भी काफी क्वेश्चन थे जो बायोलॉजी में सोल्व नहीं हुए। मतलब ऐसा नहीं लगा था कि कोई नीट का यूजी लेवल पेपर है, ये लगा था कोई नीट पीजी से भी अब लेवल का एग्जाम हो रहा है, ऐसा लग रहा था। ठीक है, पर देखो घबराना नहीं है। अगर पेपर किसी एक के लिए मुश्किल नहीं था, पेपर जितने जो बच्चे बैठे थे 22 लाख 24 लाख उन सबके लिए पेपर जो है ना टफ था। तो यहाँ मार्क्स मैटर नहीं करता, मैटर करता है रैंक क्या है। ठीक है, अगर आपके 200 नंबर आ रहे हैं ना, तो किसी और के अगर 200 नंबर पहले रैंक है तो आपके 150 नंबर पे अच्छी रैंक आई है। मैं सोचता कि मेरे 150 नंबर आ गए तो मेरी रैंक खराब होगी। ठीक है, अगर पहली रैंक वाला बच्चा 200 नंबर पे है और अगर 150 बन रहे हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन मार्क्स से नहीं होता, इसमें सिलेक्शन होता है रैंक वाइज। पेपर आप अकेले के लिए मुश्किल नहीं है, पेपर सबके लिए मुश्किल है। ठीक है, तो काफी बच्चों से मेरी बात हुई, काफी बच्चों से, तो सर काफी बच्चे कह रहे हैं, जो बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा तो लग रहा है एमबीबीएस में नहीं हो पाएगा, क्या करें, अदर ऑप्शन प्लीज बराबर आई। तो आज मैं लेके आया आपके लिए बिल्कुल एमबीबीएस के इक्वल का कोर्स, बिल्कुल बराबर जो है एमबीबीएस के इक्विवेलेंट कोर्स लेके आया, वो है BAMS। ठीक है, तो जैसे कि आपको सबको पता है कि ये आयुर्वेदिक डॉक्टर का कोर्स है। ये अब इस कोर्स की बात करते हैं, क्या इसकी ड्यूरेशन रहेगी, फीस क्या रहेगा, कितने मार्क्स पे मिल जाएगा, सब कुछ के बारे में बात करेंगे कि कैसे क्या ड्यूरेशन होती है, या फ्यूचर में क्या इसका स्कोप है, क्या कर सकते हैं हम, MDMS कर सकते हैं नहीं, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले बात करते हैं इस कोर्स की स्टार्टिंग से। ठीक है, तो देखो BAMS होता है ना, 5.5 साल का कोर्स होता है। ओके, इसके अंदर 4.5 साल की जो है वो आपको कोर्स अटेंड करना होता है, और 1 साल का जो होता है वो इंटर्नशिप होती है। ठीक है, जो आप कॉलेज के अंदर सर्व करेंगे आपको, मतलब इंटर्नशिप का मतलब होता है कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो इंटर्नशिप का मतलब होता है कि ट्रेनिंग, जो आपको 1 साल पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। कि देखो 4.5 साल तो पढ़ाई होती है, क्योंकि इसमें ना ज्यादा आपको सिर्फ जो हॉस्पिटल लेवल की जो क्लिनिकल आपको जनरल नॉलेज मिल सकती है। ब्रीफ में जो बिल्कुल अंदर घुस के नॉलेज चाहिए ना आपको, वो आपको हॉस्पिटल के जो आपकी ड्यूटीज लगती है इंटर्नशिप में, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, प्रॉपर शिफ्ट लगती है बिल्कुल एज अ जॉब पर्सन, उसके अंदर ही आप सीख पाएंगे कैसे कैसे क्या कुछ होता है, क्या प्रोसीजर होते हैं, कैसे हम सीख सकते हैं, कैसे हम पंचकर्म कर सकते हैं, कैसे कुछ करते हैं। ठीक है, इसमें आपको एलोपैथी भी सिखाई जाती है, साथ में आपको आयुर्वेदा भी सिखाई जाती है। ठीक है, ये नहीं है कि आपको सिर्फ आयुर्वेदा सीमित रखा जाएगा। क्यों इसको बोलते हैं एमबीबीएस के बराबर कोर्स, क्योंकि इसमें ना हमें 50% तो आयुर्वेदा पढ़नी पड़ती है, आयुर्वेदा का सिलेबस 50% में मॉडल पढ़ना होता है। मान लो फर्स्ट ईयर में आए, सबसे पहले एनाटॉमी उठाई, तो एनाटॉमी के अंदर आपको रचना शरीर पढ़ना है, तो रचना शरीर आप पूरी आयुर्वेदा भी पढ़ेंगे और पूरी आप एनाटॉमी भी पढ़ेंगे। एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी 4 बुक्स है, पीली चौरसिया की, सब आपको पढ़ाई जाएगी। ये नहीं से आपको पढ़ा के छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको 4 बुक्स पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो ये एक 4.5 साल का जो कोर्स है आपको, अब 4.5 का कोर्स कैसे डिवीजन होता है, देखिए मतलब सेमेस्टर एग्जाम होते हैं कि एनुअल एग्जाम होते हैं। देखो 2016 से पहले था कि 1.5 साल के 3 प्रो होते थे, 1.5 4.5 साल हो गए, और 1 साल की 5.5 हो गए। ठीक है, 2016 के बाद दोबारा प्लान चेंज किया गया, एक साल के 1 ईयर के जो 3 सेमेस्टर बनाए गए, एक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 साल के हो गए, और जो लास्ट सेमेस्टर था वो 1.5 साल का बनाया गया। ठीक है, 2021 में इस पैटर्न को चेंज कर दिया गया। 2021 में जो इस पैटर्न को चेंज करके दोबारा 2016 से पहले वाला पैटर्न वापस ला दिया गया कि 1.5 साल के ही 3 प्रूफ होंगे, और जो लास्ट होगा वो इंटर्नशिप 1 साल की होगी। तो अब 2021 बैच से यही पैटर्न चल रहा है कि फर्स्ट ईयर जो है फर्स्ट प्रो 1.5 साल का, सेकंड भी 1.5 साल का, और थर्ड भी 1.5 साल का। ठीक है, तो 4.5 साल के 3 प्रूफ हो गए, तो 1.5 साल के 3 प्रूफ 4.5 साल के, उसके बाद आपको इंटर्नशिप करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर बात आती है, आपने कर लिया अच्छा अच्छे तरीके से एग्जाम, यूनिवर्सिटी एग्जाम देके पास हो गई। ठीक है, अब क्या करना होता है, एग्जाम दिया, उसके बाद आपकी क्या होती है, इंटर्नशिप होगी। इंटर्नशिप का आपका होगा जो आपने एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद आपकी ना फाइनल करके अपने एग्जाम क्लियर किया, उसके बाद आपको जो है वो लाइसेंस बनता है। जो भी जिस स्टेट से आप कर रहे हैं, उस स्टेट की मेडिकल काउंसिलिंग के द्वारा आपका जो है टेम्पररी, जो बोलते हैं टेम्पररी लाइसेंस बनाया जाएगा उस स्टेट के लिए। उस लाइसेंस में क्या होता है ना, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में आप तभी पार्टिसिपेट करेंगे जब आपका परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। वो परमानेंट लाइसेंस में कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। आपने सुना होगा एग्जिट टेस्ट, जी हाँ, जो कि एमबीबीएस में भी लग चुका है, और जो बच्चे बाहर से करके आते थे पहले, उनको भी FMG एग्जाम जो देना होता था, उनके लिए वो एग्जिट टेस्ट था। अब BAMS में भी ये टेस्ट लग चुका है। टेस्ट कब से लगा है, किस बैच से लगा है, वहां को बता देता हूँ। ये टेस्ट पहले तो क्लियर दिखाई नहीं, दोबारा ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि ये टेस्ट जो है वो 2021 बैच के बच्चे ही देंगे। ठीक है, जो बच्चे 2021 बैच हैं वही इस टेस्ट को देंगे, वही टेस्ट उनको ये टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उससे पहले वाले बच्चे जो वो सिर्फ फाइनल एग्जाम देके अपना लाइसेंस परमानेंट इंटर्नशिप कर ले सकते हैं। लेकिन जो 2021 बैच के बाद के बच्चे हैं, उन्हें जो है वो ये नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट मतलब नेशनल एग्जिट टेस्ट। जी हाँ, आपको 5.5 साल के कोर्स का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप इसकी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो ही आपको परमानेंट लाइसेंस मिलेगा, तो ही आपकी डिग्री वैलिड होगी प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, उससे पहले आप प्रैक्टिस कहीं नहीं कर सकते।
आपकी डिग्री वैलिड होगी, उसके बाद आपको जहाँ भी किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर जो भी आप किसी गवर्नमेंट एमओ के लिए या फिर आगे तैयारी करना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो बात रही 5.5 साल की। अब बात करते हैं कि बीएमएस को रेगुलेट कौन करता है। जैसे कि एमबीबीएस उसको एमसीसी रेगुलेट करता है, एमसीसी रेगुलेट करता था, जो भी एमबीबीएस की बॉडी है वो रेगुलेट करती है। ठीक है, लेकिन इसको कौन रेगुलेट करता है, इसको अब बात करेंगे कि जो बीएमएस को है कौन रेगुलेट कर रहा है। जैसे कि एमबीबीएस को रेगुलेट कर रही है एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो जिस तरह उसी तरह अपनी आयुर्वेदा जो है, जो आयुष कोर्स जितने भी हैं, आयुष कोर्स के अंदर ना काफी कुछ आता है, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, हेमोपैथी, इन सारे कोर्सों को रेगुलेट करता है एनसीआईएसएम। ठीक है, ये इन सारे कोर्स को चलाती है, सबको ध्यान रखती है, निगरानी करती है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हैं आप या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो पहले आप ये जरूर देखें कि ये कॉलेज एनसीआईएसएम अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर एनसीआईएसएम अप्रूव्ड नहीं है तो प्लीज आप किसी की बातों में आकर वो कॉलेज मत लें, खुद सतर्क रहें, जागरूक बने। ठीक है, अब बात करते हैं आपने जो है बीएमएस कर लिया, आपने नेक्स्ट एग्जाम भी क्लियर कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम मस्ट है, ये ध्यान रखना। अगर आप आ रहे हो ना तो सोच के आना कि आपको बीएमएस का एग्जाम निकालना पड़ेगा, तभी आपको आपकी डिग्री वैलिड मिलेगी, वरना आपको आपकी डिग्री बिल्कुल वैलिड नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो बात करते हैं अब आपने एग्जाम क्लियर कर दिया। अब उसके बाद क्या, देखो उसके बाद आपके 2-3 मल्टीपल ऑप्शन खुलते हैं। पहला मेडिकल ऑफिसर एग्जाम, जिस स्टेट में है वहाँ के लिए मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी आती है, उसका आप एग्जाम देंगे और आप मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट पे आप वहाँ पे जो आराम से महीने के लाख रुपये कमा सकते हैं एक गवर्नमेंट जॉब के। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि आप कोई प्राइवेट प्रैक्टिशनर की हॉस्पिटल में लग सकते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल के अंदर एज अ कंसल्टेंट तो कम ही लगते हैं, और वहाँ पे आप ईएमओ इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर लग सकते हैं। ठीक है, वहाँ के सारी इमरजेंसी संभालना, आईसीयू हैंडल करना, सब आपके अंडर होगा, वो कर सकते हैं। प्राइवेट में आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करता है आपके अंदर स्किल्स पे, आपको कितना काम आता है और आप कैसे छोटे लेवल अस्पताल या बड़े अस्पतालों में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आता है MD/MS। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, इसके अंदर भी आप MBBS की तरह MD/MS कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको AIPGT एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। 3 साल की MD/MS होती है। ठीक है, अलग अलग कोर्सेज हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात बताऊँ, आप बहुत खुश होंगे कि इसमें ऐसा नहीं है कि जिस तरह आपने BS गवर्नमेंट से आपको कुछ नहीं मिला। अगर आप गवर्नमेंट से MD/MS करते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जी हाँ, इसके अंदर स्टाइपेंड आपको 80,000 से लेके 1,20,000 तक का मिल सकता है। ठीक है, अगर आप किसी बिल्कुल बेकार सरकार गवर्नमेंट कॉलेज से भी करते हैं तो आपको मिलेगा। रही बात अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से MD करते हैं तो पहली बात जो फीस रहती है इसकी वो 10 to 12 लाख रहती है। ठीक है, पूरे कोर्स की, इससे ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं मिलेगी। और आपको बहुत ही मिनिमम का तो ना के बराबर ही मान लीजिए किसी कॉलेज में स्टाइपेंड प्राइवेट में जो है वो नहीं मिलता। ठीक है, गवर्नमेंट में श्योर मिलता है, बिल्कुल मिलता है, प्राइवेट नहीं मिलता। तो मैं कहूँगी आप प्लीज तैयारी कीजिएगा, या प्राइवेट अगर आप BMS प्राइवेट से चूज करते हैं तो फिर आप फर्स्ट ईयर से अपना ड्रीम बना लीजिए, अपना एम बना लीजिए कि हाँ मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज से ही MD/MS करनी है। ठीक है, तो ये सारा मैं आपको बता दिया है, अगर गवर्नमेंट से करते हैं क्या फायदा है, प्राइवेट से करते हैं क्या फायदा है। अब बात करते हैं काउंसलिंग की। ठीक है, कितने मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएंगे। देखो MBBS का जो कट ऑफ जाता है ना, उससे मान के चलिए आप 30 से 40 नंबर, जो फिर कट ऑफ जाएगा मेरे को लग रहा है 550 के अप्रोक्स कट ऑफ जाएगा। तो 520 तक लास्ट आपको गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि NIA वगैरह, ITRA, ये सब कॉलेज आपको मिल जाएंगे। इससे कम में आपको कॉलेज नहीं मिलने वाले। ठीक है, तो आप 520-530 लास्ट मान के चलिए। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स आ गए और आपसे काउंसलिंग अच्छी नहीं हुई, समझ रहे हो। अगर आपके मार्क्स आ गए, आपको काउंसलिंग करनी ही नहीं आती, तो आप इन कॉलेज को कैसे लेंगे। ठीक है, तो काउंसलिंग सबसे मेन होता है, ये भी एक तैयारी का पार्ट है। अगर आपसे काउंसलिंग नहीं हो रही है, आपको काउंसलिंग में कोई भी डाउट है, अगर आपको मेरे से काउंसलिंग करवानी है, हमसे काउंसलिंग करवानी है, मुझसे काउंसलिंग करानी है, ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर, मेरी मेल ID, मेरा व्हाट्सएप नंबर सब कुछ दिख रहा होगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी और हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेंगे काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो सबसे मेन होता है काउंसलिंग, तो प्लीज काउंसलिंग अच्छे से करनी, नहीं समझ आओ तो हमसे कॉन्टैक्ट करना, हम आपके लिए काउंसलिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिनको लगा है मेरे मार्क्स कम आएंगे। और प्लीज़ घबराना नहीं है, मार्क्स सबके कम आएंगे। ठीक है, आपके अकेले कम नहीं आएंगे। पेपर हर बच्चे के लिए टफ था, आप अकेले के लिए पेपर टफ नहीं था। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।